कोलाइडर हमने ऐड कर दिया। अब क्या करना है अभी नेक्स्ट, हमारा जो बर्ड है वो थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है स्क्रीन के हिसाब से। एक काम करते हैं, इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ठीक है। इसको 0.7 आई थिंक ये सही रहेगा। हमने बर्ड को तो सेटअप कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, हम अपना बर्ड के लिए कोड लिखेंगे, ठीक है। कोड लिखने से पहले हम थोड़ा सा गेम का मैकेनिक्स को समझ लेते हैं कि हम गेम बनाएंगे कैसे। नॉर्मली क्या होता है, एंडलेस रनर जो गेम होते हैं उस पर एक जो एक्चुअल प्लेयर होता है वो मूव नहीं कर रहा होता है, वो एक ही जगह पर ही होता है। जो उसका एनवायरनमेंट है वो मूव कर रहा होता है। आपने अगर सबवे सर्फर खेला है या फिर टेम्पल रन खेला है, वहाँ पर एक्चुअल में जो प्लेयर है वो आगे नहीं बढ़ रहा होता है, वो जो ग्राउंड और एनवायरनमेंट होता है वो मूव कर रहा होता है। इससे क्या होता है, परफॉर्मेंस बूस्ट होता है। तो हम क्या करेंगे, हमारा प्लेयर उधर ही रहेगा, जो बैकग्राउंड है वो आगे पीछे ऐसे रोटेट होते रहेगा। जैसे आप अगर पुराने मूवीज आपने देखा होगा तो उसमें जो कार वाला सीन होता है आपने देखा होगा, वो ऐसे ही बस उधर ही होता है कार, जो बैकग्राउंड है पीछे वो ऐसे ही बस एक स्क्रीन लगा होता है, वो मूव हो रहा होता है। तो ठीक वैसे ही हम इधर करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले हम स्क्रिप्ट के लिए एक फोल्डर बना लेते हैं। अभी क्या करना है, क्रिएट पे जाके हम क्या करेंगे, एक सी शार्प स्क्रिप्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है। इसको हम नाम दे देते हैं फ्लैपी। आप कुछ भी नाम दे सकते हो, हम फ्लैपी नाम दे देते हैं। फिर क्या करेंगे, हमारा जो फ्लैपी बर्ड वाला गेम ऑब्जेक्ट है इस पर हम उसको अटैच कर लेते हैं। अब स्क्रिप्ट को ओपन करते हैं। आप इधर डायरेक्ट डबल क्लिक कर सकते हो या फिर आप इधर इंस्पेक्टर पे भी डबल क्लिक करके इसको ओपन कर सकते हो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक फ्लोट वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे स्पीड। ये क्या करेगा, बेसिकली हम कितना स्पीड पे फ्लाई करेंगे ये डिसाइड करेगा। स्पीड का हम कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, मान लो हमने 5 पुट कर दिया। लेकिन एक चीज़ है, और स्पीड का कितना वैल्यू रहेगा ये तो हमें पता नहीं है, टेस्ट करने के बाद ही पता चलेगा। तो अगर हम इंस्पेक्टर पे कोई भी वैल्यू को चेंज करना चाहते हैं तो उसका दो तरीका है। या तो हम इसको पब्लिक डिक्लेयर कर देंगे, पब्लिक डिक्लेयर करने के बाद अगर हम इसको सेव करते हैं, अब इंस्पेक्टर पे जाके हम देखते हैं, अब देख सकते हो इधर स्पीड नाम का एक प्रॉपर्टी ऐड हो गया है। इधर हम कुछ भी वैल्यू टाइप कर सकते हैं और सेट कर सकते हैं, ये एक तरीका है। और दूसरा तरीका क्या है, सीरियलाइज फील्ड। हम कुछ भी वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं उसके ऊपर अगर हम सीरियलाइज फील्ड ऐड कर देंगे या फिर उसके आगे अगर हम सीरियलाइज फील्ड ऐड कर देंगे तो अब क्या होगा, ये प्राइवेट पे है लेकिन फिर भी हम इसको एडिटर पे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम सिंपल कोडिंग सीख रहे हैं तो सीरियलाइज फील्ड का जरूरत नहीं है, तो इसको हम रिमूव कर देते हैं और इसके जगह हम यूज करेंगे पब्लिक। बर्ड को फ्लाई करने के लिए हमें क्या चाहिए, वाइट डिटेक्शन पे अगर हम स्पीड अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, बर्ड ऊपर की तरफ फ्लाई करेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें बर्ड का जो रिजिड बॉडी वाला कंपोनेंट है उसको हमें एक्सेस करना है। और कंपोनेंट को हमें स्क्रिप्ट के थ्रू एक्सेस करने का नॉर्मली दो तरीके होते हैं। पहले तो हमें एक रिजिड बॉडी वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा, तो हम क्रिएट करते हैं एक पब्लिक रिजिड बॉडी 2D RB, ठीक है। मैंने यहाँ पर RB दिया, आप कुछ भी नाम दे सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। ये हमने RB वेरिएबल क्रिएट कर दिया। ये क्या करेगा, स्टोर करेगा रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी 2D को स्टोर करेगा ये, ठीक है। अब इसको सेव करते हैं स्क्रिप्ट को। अब अगर हम सीन पे जाएंगे तो अब देख सकते हो यहाँ पर RB नाम का एक नया प्रॉपर्टी ऐड हो गया। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, हम रिजिड बॉडी को स्टोर कर सकते हैं। कैसे स्टोर करेंगे, हमारा जो फ्लैपी वाला गेम ऑब्जेक्ट है इसको हम ड्रैग करके इधर ड्रॉप कर देंगे। इससे क्या होगा, फ्लैपी के अंदर जो भी रिजिड बॉडी 2D कंपोनेंट अटैच हुआ है वो स्टोर रह जाएगा RB के अंदर, ठीक है। अब हमने RB के अंदर स्टोर कर लिया रिजिड बॉडी को। अब हम इसको एक्सेस कर पाएंगे और इसके अंदर का जो भी प्रॉपर्टीज है इसको हम मॉडिफाई कर पाएंगे स्क्रिप्ट के थ्रू। ये हमने पहला तरीका देख लिया। अब दूसरा तरीका देखते हैं। दूसरा तरीका क्या है, रिजिड बॉडी वेरिएबल तो हमने क्रिएट कर दिया, अब इसको स्टोर कैसे करेंगे, हम स्टार्ट पे जाते हैं। इधर हम क्या करेंगे, RB इक्वल टू, मैं पहले कोड लिख लेता हूँ फिर आपको एक्सप्लेन करूंगा। RB इक्वल टू गेट कंपोनेंट रिजिड बॉडी 2D। गेट कंपोनेंट क्या है, ये एक फंक्शन है, यूनिटी का इनबिल्ट फंक्शन है। इससे हम क्या कर सकते हैं, कोई भी कंपोनेंट को हम एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। हमने गेट कंपोनेंट लिखा, यहाँ आगे हमें क्या करना पड़ेगा, स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि हम कौन सा कंपोनेंट को हम एक्सेस कर रहे हैं। तो हम रिजिड बॉडी 2D कंपोनेंट को हम स्टोर करें, इसलिए हमने यहाँ लिखा रिजिड बॉडी 2D और आगे हमने पैरेंथेसिस लगाया क्योंकि एक फंक्शन है और हर फंक्शन के बाद पैरेंथेसिस आपको ऐड करना पड़ता है। अब क्योंकि हम इधर स्क्रिप्ट के थ्रू ही हम एक्सेस कर रहे हैं तो हमें इधर इसको पब्लिक डिक्लेयर करने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हम इसको प्राइवेट भी डिक्लेयर करेंगे तो भी ऑटोमेटिक स्टोर हो जाएगा। जब भी आप कोई वेरिएबल या फिर फंक्शन डिक्लेयर करते हो, अगर उसके आगे कुछ भी पुट नहीं करते हो तो बाय डिफॉल्ट वो प्राइवेट सेट होता है। अगर आपको उसे पब्लिक करना है तो उसके आगे पब्लिक कीवर्ड यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। ये हमने दोनों तरीका देख लिया।
रिजिड बॉडी कंपोनेंट को हमने एक्सेस कर लिया। अब क्या करेंगे, अपडेट पे जाते हैं और यहाँ पर हम कोड लिखेंगे आरबी डॉट वेलोसिटी, क्योंकि हमें वेलोसिटी वाला कंपोनेंट को हमें मॉडिफाई करना है, इक्वल टू वेक्टर 2 डॉट ऑफ इनटू स्पीड। अब ये क्या हुआ, आरबी डॉट वेलोसिटी क्या आपको समझ में आएगा, जो वेलोसिटी वाला कंपोनेंट है। अब वेक्टर 2 क्या है, सबसे पहले तो हम जानते हैं वेक्टर क्या है। वेक्टर बेसिकली किसी भी 2D या फिर 3D स्पेस पे कोई स्पेसिफिक पॉइंट को ये रिप्रेजेंट करता है, यही वेक्टर है, ठीक है। यूनिटी में हम नॉर्मली दो टाइप का वेक्टर यूज़ करते हैं, वेक्टर 2 और वेक्टर 3। वेक्टर 2 क्या करता है, 2D स्पेस को रिप्रेजेंट करता है, जहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होते हैं, जबकि वेक्टर 3 में एक्स वाई और जेड एक्सिस भी होते हैं, ठीक है। वेक्टर 2 अप का मतलब क्या है, ऊपर की तरफ डायरेक्शन, मतलब वेक्टर 2 0 1। इसका मतलब एक्स एक्सिस पे कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ वाई एक्सिस पे ऊपर की तरफ हम चेंज कर रहे हैं। इसका मतलब जो भी वेलोसिटी पे चेंज होगा वो एक्स डायरेक्शन पे चेंज नहीं होगा कुछ भी, सिर्फ वाई एक्सिस का ऊपर डायरेक्शन पे चेंज होगा, ठीक है। और स्पीड क्या है, कितना स्पीड पे फ्लाई करेगा, ये डिफाइन करेगा स्पीड। अगर आपने मैथ पढ़ा तो आपको पता होगा वेलोसिटी क्या होता है, स्पीड विद डायरेक्शन। अभी अगर मैं बोलूँ कि मैं 10 किलोमीटर पर आवर से दौड़ रहा हूँ तो ये मेरा स्पीड है, लेकिन अगर मैं बोलूँ कि 10 किलोमीटर पर आवर से मैं नॉर्थ की तरफ दौड़ रहा हूँ तो ये वेलोसिटी है, क्योंकि मैं स्पीड के साथ डायरेक्शन भी ऐड कर रहा हूँ। वेक्टर 2 डॉट ऑफ ये डायरेक्शन है, और स्पीड जो हमारा वो कितना तेज ये फ्लाई करेगा वही डिफाइन करता है। अब एक बार सेव करके इंस्पेक्टर पे देखते हैं कैसे काम कर रहा है। अब देख सकते हो ये ऊपर की तरफ फ्लाई कर रहा है, लेकिन ये कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ फ्लाई किया जा रहा है क्योंकि हमने इसको अपडेट में डाला है। अपडेट में हम कुछ भी कोड डालेंगे वो कंटिन्यूसली रन होगा। लेकिन हम क्या चाहते हैं, जब वो स्क्रीन पे टैप करे सिर्फ तभी ये ऊपर की तरफ फ्लाई हो। उसके लिए हम क्या करेंगे, एक इफ कंडीशन अप्लाई करेंगे। इफ के अंदर हम कंडीशन क्या लिखेंगे, अगर प्लेयर टैप कर रहा है स्क्रीन पे तब ये ट्रू होगा और बर्ड फ्लाई करेगा। अब प्लेयर से हम इनपुट कैसे लेंगे, इसके लिए यूनिटी के अंदर इनबिल्ड इनपुट वाला क्लास है, उसके मदद से हम प्लेयर से इनपुट लेंगे। तो कोड लिख के मैं आपको बताता हूँ, इनपुट डॉट, यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत सारा फंक्शन है इनपुट का, मतलब अलग अलग तरीके से हम इनपुट लेने के लिए अलग अलग फंक्शन को हम यूज़ करते हैं। अगर हमको कीबोर्ड से इनपुट लेना है, या फिर हमको माउस से इनपुट लेना है, या फिर हमको टच इनपुट लेना है, अलग अलग इनपुट के लिए अलग अलग कोड होता है। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि हर गेम में इनपुट का यूज़ होता है, तो इसके लिए इसको हम डीपली बाद में कवर करेंगे अच्छे से। अभी हम क्या करेंगे, सिर्फ देखेंगे कि हम टैप करने के लिए कौन सा इनपुट लेंगे वो देखेंगे। इनपुट डॉट गेट माउस बटन डाउन, यहाँ ब्रैकेट डालेंगे क्योंकि ये फंक्शन है, और ब्रैकेट के अंदर हमें एक पैरामीटर डालना पड़ेगा। अब पैरामीटर क्या होता है ये मैंने आपको फंडामेंटल वाले वीडियोस में एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम पैरामीटर देंगे 0। इनपुट डॉट गेट माउस बटन डाउन, इसका मतलब क्या है, जब भी प्लेयर माउस को क्लिक करेगा तब ये ट्रू रिटर्न करेगा। गेट माउस बटन डाउन एक है और दूसरा है गेट माउस बटन, दोनों में डिफरेंस क्या है। गेट माउस बटन मतलब प्लेयर क्लिक करेगा तो ट्रू रिटर्न करेगा ही। मान लो प्लेयर ने माउस को क्लिक करके होल्ड किया तब भी ये ट्रू रिटर्न करेगा। मतलब अगर मैंने माउस को क्लिक करके होल्ड कर दिया तो फिर प्लेयर ऊपर की तरफ उड़ते ही रहेगा। लेकिन हम ऐसे नहीं चाहते, हम चाहते हैं वो बस टैप करे तो एक बार फ्लिप हो, फिर से टैप करे तो फिर से फ्लिप हो। इसलिए हम क्या करेंगे, गेट माउस बटन डाउन करेंगे। इसका मतलब वो क्लिक करेगा तो एक ही बार ही वो ट्रू रिटर्न करेगा, फिर से क्लिक करेगा तो फिर से ट्रू रिटर्न करेगा। अब इस 0 का मतलब क्या है, 0 का मतलब है लेफ्ट क्लिक, ठीक है। 1 मतलब राइट क्लिक और 0 मतलब लेफ्ट क्लिक, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब पीसी पे माउस क्लिक जैसे काम करता है वैसे ही हमारा टच स्क्रीन पे टच वैसे काम करता है, ठीक है। इधर हम क्लिक का मतलब जैसे मान रहे हैं, उधर टैप का मतलब वही सेम है। इसका मतलब ये अब पीसी पे भी काम करेगा, और जब हम इसको मोबाइल के लिए एक्सपोर्ट करेंगे तो वहाँ पर भी ये वैसे ही काम करेगा। तो हमने अभी कंडीशन अप्लाई कर दिया। अब हमारा जो फ्लाई वाला कोड है उसको हम इसके अंदर डाल देते हैं। अब क्या होगा, ये तभी फ्लाई करेगा जब हम इसको टैप करेंगे, ठीक है। अब कोड को सेव करते हैं और सीन पे जाके देखते हैं। अब अगर मैं माउस को क्लिक कर रहा हूँ तभी फ्लाई कर रहा है, वरना नहीं कर रहा है। अभी कोड तो सही से काम कर रहा है, लेकिन ये जो बर्ड है थोड़ा सा धीरे धीरे फॉल हो रहा है। ग्रेविटी स्केल को हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, स्पीड को भी हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, और ये वैल्यू मुझे अभी सही लग रहा है। अब एक बार प्ले करके देख लेते हैं।